नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजभाषा व राष्ट्रभाषा के दूसरे पार्ट के वीडियो में, जिसमें लेखकों का कथन है। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भाषा के संबंध में भाषा और साहित्य के गौरव की बात कही है, जो अपनी मूल भाषा में होना आवश्यक है। राधाचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, कविता कामनी भाल में हिंदी बिंदी रूप, प्रकट अक्रवन में भई ब्रज के निकट अनूप। इनका भी कहना है, जो लोगों के बीच और सामान्य रूप से बोली जाने वाली, जो लोगों को प्रिय हो, वही भाषा अच्छी और बेहतर है। शारदाचरण मिश्र कह रहे हैं कि हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है। इनका कहना है कि पूरे भारतवर्ष की भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, कमलापति त्रिपाठी जी कह रहे हैं। इन्होंने भाषा को भारतीय साहित्य की आत्मा कहा है और मूल रूप से हिंदी को कहा है, क्योंकि हिंदी जो है संपूर्ण भाषा को लेकर और सम्मिलित करके चलती है, किसी अन्य भाषा के साथ भेदभाव नहीं करती है। हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। सुनीति कुमार चटर्जी, यहाँ चाटुर्जिया लिखा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ये जो नाम है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। राजभाषा हिंदी हो जाने पर भी हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर विदेश भाषा का प्रभुत्व अत्यंत गर्हित बात है। कमलापति त्रिपाठी कह रहे हैं कि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा या स्थान प्राप्त हो चुका है राष्ट्रभाषा का, तो किसी विदेशी भाषा को साथ लेकर चलना, उसको बोलना, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है या बहुत ही सोचने का विषय है। समय संसार के सारे विषय हमारे साहित्य में आ जाने की ओर हमारी सतत चेष्टा रहनी चाहिए। श्रीधर पाठक जी ने बहुत सही कहा है कि समस्त सभ्य संसार के सारे विषय हमारे साहित्य में, हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें समस्त सारे विषय शामिल होते हुए भी हिंदी अपने आप में एक अनूठा साहित्य है, जिसमें मूल रूप से भारतीय के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य भी शामिल होता है। लेकिन इसको पढ़ने की रुचि और इसको पसंद करने वाले लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक किंवदंती चलती है, या सही भी कहा जाता है, कि जब देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता लिखा था, तो कई लोगों ने उस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। ये वही बात है कि हिंदी भाषा न केवल की रुचि के आधार पर, बल्कि उस उपन्यास को पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने हिंदी सीखी थी। यही बात है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने पर उपयुक्त है। यहाँ हिंदी को सर्वसाधारण, जनसाधारण या जन लोक भाषा के रूप में हासिल या महत्व देने की बात करते हैं शारदाचरण मित्र जी। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। सही बात है। हिंदी जो है और उसका साहित्य, इसको किसी और का सहारा नहीं मिला। अन्य भाषाएं जो भी रही तो इसके विपरीत रही है, जब भी रही, फिर भी इसका संघर्ष जद्दोजहद अन्य भाषाओं के साथ चलता रहा, और ये जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। यह जब से इस भाषा का विकास हुआ है, तब से ही यह भाषा अपने अस्तित्व के लिए प्रयासरत रही है। सेठ गोविंदास जी कह रहे हैं कि जब हम अपना जीवन जननी हिंदी, मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दे, तब हम किसी के प्रेमी कहे जा सकते हैं। अद्भुत बात कही है इन्होंने कि हिंदी के लिए अगर हम एकदम पूर्ण जोर से उसका समर्थन करें, उसको लिखें, उसको पढ़ें, उसको बढ़ावा दें,
तभी यह हम उसको प्रेमी या उसके हिंदी भाषी कहे जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी की दशा चल रही है उस हिसाब से हमें हिंदी प्रेमी होना बहुत ज़रूरी है। कविता सुखी और उत्तम मनुष्यों के उत्तम और सुखमय क्षणों का उद्गार है। शैली लिखते हैं, हालांकि इनका रूपांतरण शब्द है, लेकिन यह कविता और उत्तम सुखमय क्षणों का उद्गार है। जो कविता जो होता है वो अगर आपका मन खुश है या दुख है या जो भी है तो उससे आप आनंदित हैं तो वही आपके जो भाव हैं वही कविता के माध्यम में और वही क्षण है जो आप उसको महसूस कर रहे हैं। भाषा की समस्या का समाधान सांप्रदायिक दृष्टि से करना गलत है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इन्होंने यही सही बात कहा है कि भाषा की समस्या का समाधान सांप्रदायिक दृष्टि से करना गलत है। जैसे भाषा के आधार पे जो भेदभाव होता है, आप भाषा के आधार पे किसी को ऊंचा किसी को नीचा असमान देखना, ये सारी चीज़ें इसमें निहित होती हैं। तो यही लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी कह रहे हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्णानंद जी कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी बहुत बड़ी है, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ी व्यापक भाषा के रूप में प्रचलित भाषा है और उसका साहित्य भी बहुत बड़ा है और आज भी उसका साहित्य बहुत ही लोग चाव से पढ़ते हैं और चाव से लिखते हैं। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक साहित्य का पुनीत कर्तव्य है। पीतम्बर दत्त बर्थवाल जी कह रहे हैं पुराना जो साहित्य है, जो राष्ट्र साहित्य या भक्ति साहित्य या फिर हमारे पाली या भूवंश के साहित्य हैं जो हमारे देशज भाषा में लिखे हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए साहित्यिक आधार जो नई भाषा में उसको रूपांतरण करना यह कर्तव्य के रूप में मानते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग इस कंटक करें। हरगोविंद सिंह, ये इन्होंने साक्षात रूप से ईश्वर या उनके मानने वालों से ही मतलब उम्मीद रखे हैं कि हिंदी का मार्ग को सदैव बाधाओं से मुक्त रखें। अनंत शयनम अयंगार कह रहे हैं कि अहिंदी भाषाभाषी प्रांतों के लोग सरलता से भी टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। तो सही बात कह रहे हैं कि अनंत शयनम अयंगार जी कह रहे हैं कि अगर अहिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अहिंदी भाषी क्षेत्र में या अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं या कहीं भी उनको संप्रेषण करना होता है, बातचीत करना है तो वो अपनी हिंदी भले ही टूटी फूटी असाधारण बोलचाल में ही बोले, लेकिन उसको बोलने वाले समझने वाले समान रूप से समझ लेते हैं। मैत्रेयी गुप्त जी कह रहे हैं कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्होंने स्वदेश और देशभक्ति की बात कही है। मूल रूप से भाषा को भी उसमें एक स्थान पे महत्वपूर्ण बताया है। नाहिनी हो पूर्ण करती अभिलाषा, पूज्य हिंदी भाषा हंस वाहिनी का अवतार है। क्या यह किसी लेखक या किसी लेख या समाचार पत्र या फिर अन्य कहीं पत्रिका में यह शब्द जो मिला होगा तो इनको हमारे राजभाषा विभाग ने कोटेड किया है या सूचित किया या चिन्हित किया है। हालांकि इसके विषय में कौन बोला है इसके विषय में अभी ज्ञात नहीं है। ये हो सकता है कि आगे चल के हमें ज्ञात हो जाए कि इस शब्द को कौन बोला है। ठीक है, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि यह पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है। अगर परीक्षा में ये पूछे, ठीक है, अगर चारों ऑप्शन दे तो मुख्य रूप से हमें चूँकि यह अभी कंफर्म नहीं है कि कौन है, तो आपको जो सही लगे वो उत्तर दीजिए। उसके बाद उसके बाद इसके विषय में अगर कुछ हमें सूचना मिलती है हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। बिस्मार्क जी का कहना है कि वास्तविक महान व्यक्ति 3 बातों द्वारा जाना जाता है:
योजना में उदारता, उसे पूरा करने में मनुष्यता और सफलता में संयम। बातों के द्वारा जाना जाता है। तो ये खासकर हाव भाव और विचारों का भाव ही उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। तो गोपाल लाल खत्री कह रहे हैं ये हिंदुस्तान की भाषा को मूल रूप से हिंदी स्वीकार करें, उसकी लिपि देवनागरी स्वीकार कर। कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो कविता है मानव की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि उसमें कवि के मानवीय गुणों का कुछ अंश सदैव शामिल रहता है। हिंदी के द्वारा अखिल भारतीय का राष्ट्रनैतिक ऐक्य सुदृढ़ हो सकता है। भूदेव मुखर्जी जी कह रहे हैं राष्ट्रनैतिक ऐक्य सुदृढ़ हो सकता है। यह राष्ट्रनैतिक एकता की बात कर रहे हैं। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। सुनिश्चित कुमार चातुर्य कह रहे हैं हमारे शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए यह कथन है उनका कि हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। यह वैकल्पिक नहीं होगा, यह अनिवार्य रहेगा और हर भारतवासी को हिंदी पढ़ना जरूरी रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अनन्याश्रित है। ठीक है, यह हिंदी देवनागरी भाषा और राष्ट्रीयता तीनों को महत्वपूर्ण। अकबर की सभा में सूर के जसुदा बार बार यह भाग्य पद का बड़ा विस्मरणीय विचार हुआ था। राधा चरण गोस्वामी अकबर की सभा में जब सूरदास या सूर के पद कह सकते हैं, इसमें जसुदा या यशोदा को जसुदा कहने में सारी भाषा को लेकर बड़ा ही मतलब आश्चर्य से देखा गया था कि यह कौन सी भाषा है जो कि ब्रज भाषा के अंतर्गत यह शब्दावली आती है। देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति है। सुधाकर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति है, क्योंकि भाषा के आधार पर एकता को महत्व प्रदान की है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्य भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है। मैथिली सर्वभूत हिंदी को ही साहित्यिक भाषा के साथ साथ अगली श्रेणी के ही भाषा को स्वीकार करते हैं। वाणी, सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म है। ठाकुर दत्त शर्मा वाणी को कह रहे हैं सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि सभ्यता, संस्कृति, देश की रक्षा और भाषा ही मूल रूप से महत्वपूर्ण है। अगर भाषा लुप्त हो जाती है तो हमारी सभ्यता के बहुत बड़ा भाग विलुप्त की कगार पे आ जाता है। पंडित सुधाकर पांडे जी कह रहे हैं निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कार्य है जो तृप्ति प्रदाता है और व्यक्ति और समाज की शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, निष्काम कर्म किसी भी क्षेत्र में निष्काम कर्म हमारी तृप्ति प्रदाता है या व्यक्ति और समाज की शक्ति को बढ़ाता है। निष्काम कर्म फल की चिंता न किए हुए किसी कार्य को करते रहना। ठीक है, रविशंकर शुक्ल अब हिंदी ही माँ भारती हो गई है, वह सबकी आराध्य है, सबकी संपत्ति है। रविशंकर शुक्ल कह रहे हैं तो हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में जानी गई प्रचलित हुई तब उन्होंने यह वाक्य कहा है, लिखा है कि हिंदी माँ भारती हो गई है, वह सबकी आराध्य है, सबकी संपत्ति, इसमें सबका बराबर अधिकार है। भवानी दयाल सन्यासी जी कह रहे थे बच्चों को विदेशी लिपि की शिक्षा देना उनको राष्ट्र के सच्चे प्रेम से वंचित करना है। भवानी दयाल सन्यासी जी कह रहे हैं। ठीक है, भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी कह रहे हैं भाषा और राष्ट्र में बड़ा जिस तरह से देश जरूरी उसी तरह से भाषा जरूरी है और हर देश की भाषा ही उसकी मूल और पहली पहचान है। हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति। लैंग्वेज इम्प्रूव। हिंदी भाषा का अर्थ ये हिंदी की
भाषा का अर्थ को राष्ट्र की उन्नति और जाति की उन्नति मानेंगे। जाति मतलब वही यहाँ के लोग, यहाँ के जनता हैं, यहाँ के पर्यावरण आदि आधार पे हम लोग किस नज़रिए से उसको देखते हैं, वो हिंदी भाषा के ही बोली के अनुसार ही महत्वपूर्ण बताते हैं। भारतेंदु का साहित्य मातृ मंदिर की अर्चना का साहित्य। बद्रीनाथ शर्मा भारतेंदु जी को खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है और ये हिंदी खड़ी बोली के लिए बहुत ही प्रयासरत कार्य किए हैं। ठीक है, इसलिए उनको भारतेंदु का साहित्य मातृ मंदिर की अर्चना का साहित्य स्वीकार कर रहे हैं। बड़े व्यापक स्तर पर हमको हिंदी खड़ी बोली का उपयोग, प्रयोग और इस तरह से सिद्धि प्राप्त है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भाषा राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है। स्वामी भवानीदास सन्यासी, इन्होंने जो राष्ट्रीय शरीर आत्मा देश की बात कर रहे हैं, भाषा को ही किसी देश की शरीर की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है, स्वामी भवानीदास सन्यासी की। हिंदी भाषा होने की से जहाँ हमें हर्षोल्लास है, वहीं हमारा उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गया है। मथुरा प्रसाद दीक्षित। यहाँ राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ हिंदी से के साथ हमें कार्य करना और उसको आगे बढ़ाना, पढ़ना कार्य करना, उसको बहुत प्रचलित करना, यहाँ तक कि उसको साथ लेकर चलना, ये एक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की बात मथुरा प्रसाद दीक्षित जी कह रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भारतवर्ष में सभी विद्याएं सम्मिलित परिवार के समान पारस्परिक सद्भाव लेकर रहती आई हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर अगर हम लोग सभी विद्या या ज्ञान को देखें तो एक परिवार, भाषा परिवार के आधार पर रह रहे हैं और जिसके मुख्य रूप है हिंदी। ठीक है, संप्रति जिनकी भाषाएं भारत में प्रचलित है उनमें से हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र व्यवहृत होती है। केशव चंद्र सेन जी कह रहे हैं। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के पद पर सिंहासन रूढ़ होने पर अपने ऊपर एक गौरवमय एवं गुरुतर उत्तरदायित्व लिया है। गोल्डी पद्धति जी कहते हैं, भाषा को महत्व दिए हैं राष्ट्रभाषा के रूप में। हिंदी जिस दिन राष्ट्रभाषा स्वीकृत की गई उस दिन से सारा कार्यक्रम हिंदी में चल सकता था। सेठ गोविंदा जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस समय हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, सारे राजकाज हिंदी में करने का आदेश हो गया, अधिनियम पारित हो गया, फिर भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग जारी था और आज भी यह जारी है। लेकिन यह सारे काज हिंदी में हो सकते थे और हिंदी आज मूल रूप से पहली पहचान थी। साहित्य सेवा और धर्म साधना पर्यवाची हैं, सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं। मानस भवन में आयोजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में पूजे भाई आरती। भैया मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारे भारत जो है सदैव बढ़े। मानस भवन में आयोजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में पूजे हमारी भारती। भाषा के आधार पर देश की उन्नति और लोगों को देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है जिसमें बहुत कार्य करना है, समय थोड़ा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है पर इसमें बहुत कार्य करना है, समय थोड़ा है। गद्य साहित्य है उसमें हिंदी की खड़ी बोली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं। अंग्रेजी हमें गूंगा और उपमंडूक बना रही है, ब्रज भूषण पांडे जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी जो है हमें खूब मंडूक बना रही है, मतलब कुएं का मेढक बना रही है, गूंगा बना रही है। और हिंदी को, क्योंकि हिंदी को हम लोग एक दूसरी भाषा के रूप में ले रहे हैं, न कि उसको पहली भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसी वजह से हिंदी एक शिथिल भाषा के रूप में जानी जा रही है, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है।
ब्रजभूषण पांडे जी कह रहे हैं। लाखों की संख्या में छात्रों की उस पलटन से क्या लाभ जिसमें अंग्रेजी में एक प्रार्थना पत्र लिखने की भी क्षमता नहीं है। कंक। लाखों की संख्या में छात्रों की उस पलटन से क्या लाभ है जिनमें अंग्रेजी में एक प्रार्थना पत्र लिखने की क्षमता भी नहीं है। इन्होंने कंक जी कह रहे हैं कि अगर हिंदी आप जान रहे हैं तो किसी दूसरी भाषा को भी जानने का अधिकार है। अगर लाखों में भी एक बच्चा चाहे एक व्यक्ति एक दूसरी भाषा को नहीं जानता तो कोई मतलब नहीं है उसी भाषा को जानना। हिंदी के साथ साथ हमें किसी और भाषा को भी जानना अनिवार्य है। मैं राष्ट्रभाषा का प्रेम, राष्ट्र के भिन्न भिन्न लोगों का प्रेम और राष्ट्रभाषा का प्रेम इसमें कुछ भी फर्क नहीं देखता। दिवाकर जी कह रहे हैं। ठीक है, इनका संक्षिप्त नाम है, हालांकि मूल नाम हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जैसे इसकी विषय में जानकारी होगी हम वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयंसिद्ध है। अभिजीत प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी भाषा को विकास जो भी है, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकता स्वयंसिद्ध है। ये इसलिए सिद्ध है कि ये मूल रूप से सरल, साधारण और वैज्ञानिक प्रामाणिक पद्धति के द्वारा स्वीकार किया गया है। हिमालय से सतपुड़ा और अम्बाला से पूर्णिया तक फैला हुआ प्रदेश हिंदी का प्राकृतिक प्रांत है। राहुल सकर्तन एक वृत्तांत लिखने वाले लेखक हैं, जिन्होंने हिमालय से और पूरे भूमंडल और भौगोलिक क्षेत्र को बताया है कि वो कौन सा क्षेत्र हिंदी का क्षेत्र है। किसी राष्ट्र की भाषा वही भाषा हो सकती है जिसे उसके अधिक का अधिक निवासी समझ सके। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्र की भाषा राजभाषा वही हो सकती है जिसे, सही बात है कि किसी भी राष्ट्र की भाषा या किसी भी देश की राजभाषा वही हो सकती है जिसको अधिक से अधिक लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आदि। अम्बा प्रसाद सुमन जी कह रहे हैं कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए तत्कालीन प्रवृत्ति को ही मानना न्यायसंगत है। ठीक है। वासुदेव सरल अग्रवाल। हिंदी भाषा उस समुद्र जलराशि की तरह जिसमें अनेक नदियाँ बनी हैं। हिंदी भाषा को ही वो मान में एक समुद्र की भांति स्वीकार किए हैं जिसमें हमें भाषा बोली के आधार पर बहुत सारी बोलियाँ उसमें समाहित हुई या उस भाषा से मिलती हुई दिखाई दे रही। इन्होंने एक उद्दीपन दिया है कि जैसे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, कई सारी बोली प्रकार की नदियाँ है कि भाषा जैसे समुद्र से मिलती है और हिंदी सबको समाहित कर लेता है। भाषा देश की एकता का प्रधान साधन है। चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाषा देश की एकता का प्रधान साधन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसी भी देश की भाषा उसकी एकता को प्रभावित करती है। क्रांतदर्शी होने के कारण ऋषि दयानंद ने देशोन्नति के लिए हिंदी भाषा को अपनाया था। विष्णुदेव पोद्दार जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को उन्होंने अपनाया था एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ, क्योंकि हिंदी बहुभाषी क्षेत्र थी, बहुत प्रचलित क्षेत्र की भाषा थी, बहुत ज़्यादा लोग उसको पढ़ते थे, बोलते थे। वाल्टर चेनिंग कहते हैं सच्चा राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रभाषा से संपन्न होता है। इनका कथन है कि राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रभाषा से ही उत्पन्न होता है। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है तो एक सार्थक साहित्य भी दर्शाता है। अंग्रेजी अगर राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है तो भी वह एक अच्छे साहित्य, उत्तम साहित्य को ही दर्शाएगा। अंग्रेजी का पद चिरस्थायी करना देश के लिए लज्जा की बात है। संपूर्णानंद जी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि अगर हिंदी के आधार पे अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है तो यह हिंदी के लिए और हिंदी के भविष्य के लिए काफ़ी दुख और लज्जाजनक बात है। रविशंकर शुक्ल जी कह रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को इसको सीखना चाहिए। मुख्य रूप से इन्होंने सही कहा है। ठीक है।
हिंदी प्रांतीय भाषा नहीं बल्कि वह अंतः राष्ट्रीय भाषा है। छविनाथ पांडे जी कह रहे हैं कि हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, हमारे अंतर क्षेत्र की भाषा है, मन की भाषा है, जिसको हमें पूर्ण रूप से बोलना, समझना और लिखना चाहिए। पार्वती देवी जी कह रही हैं कि साहित्य को उच्च अवस्था पर ले जाना ही हमारा परम कर्तव्य है। पार्वती जी कह रही हैं विश्व की कोई भी लिपि अपने वर्तमान रूप में नागरी लिपि के समान नहीं है। चंद्रवली पांडे जी कह रहे हैं भाषा की एकता जाति की एकता को कायम रखती है। राहुल सक्सेना जी कह रहे हैं भाषा की एकता जाति की एकता को कायम रखती है। जिस राष्ट्र की जो भाषा है उसे हटाकर दूसरे की भाषा को सारी जनता पर नहीं थोपा जा सकता। वासुदेव सरल अग्रवाल कह रहे हैं कि किसी भी भाषा को या किसी भी राजभाषा को या किसी अन्य भाषा को, अगर हमारे देश की भाषा हिंदी है तो उसके स्थान पर हमें ज़बरदस्ती अंग्रेजी को नहीं थोपा जा सकता। ठीक, राजभाषा का निर्माण सेक्रेटरिएट में नहीं होता, भाषा गढ़ी जाती है जनता की जीविका पर। रामवृक्ष एकदम सही बात कह रहे हैं कि जिस भाषा की बोलचाल के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है वही भाषा बोली जाती है, क्योंकि यह भाषा हर जबान पे लक्षित है और इसको जानने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। शांतानंद नाथ कह रहे हैं कि जब हम हिंदी की चर्चा करते हैं तो वह हिंदी संस्कृति का एक प्रतीक होती है। शांतानाथ कह रहे हैं राजनीति के चिंतापूर्ण आवेग में साहित्य की प्रेरणा शिथिल नहीं होनी चाहिए। रामकुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि और स्पर्धा ही जीवन है, उसके पीछे रहना जीवन की प्रगति खोना है। निराला जी कह रहे हैं स्वर का त्रिपाठी निराला कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। गोविंद शास्त्री दुग्वेकर कह रहे हैं आज का लेखक विचारों और भावों के इतिहास की वह कड़ी है जिसके पीछे शताब्दियों की कड़ियाँ जुड़ी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी इन्होंने भाषा और लेखक और उसके विचार और उसकी ऐतिहासिकता बातों को कहा है। ठीक है, विज्ञान के बहुत से अंगों का मूल हमारे पुरातन साहित्य में निहित है। सूर्य नारायण व्यास ये पुराने साहित्य में जो कह रहे हैं विज्ञान आज बहुत से नए नए विचार और वह तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, ये हमारे साहित्य में बहुत से कह रहे हैं। जैसे वेद पुराणों में हमें मूल रूप से या समान रूप से वैज्ञानिक बातों की पुष्टि देखने को मिलती है। कोई कौम अपनी जबान के बगैर अच्छी तालीम नहीं कर सकती। सैयद अमीर अली मीर कह रहे हैं कि कोई भी कौम हो, चाहे हमारा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, इसकी ज़बान इसकी भाषा ही के बगैर वह अच्छी तालीम नहीं हासिल कर रहा। ठीक है, कविता हृदय की मुक्ति दशा का शाब्दिक विधान है। रामचंद्र शुक्ल कविता हृदय की मुक्त दशा का शाब्दिक विधान, ये भाषा को ही मूल रूप से स्वीकार किए हैं जो हमारे चेतन और चेतन में पर्याप्त रूप से चलती रहती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारी राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता का दृढ़ निर्माण है। राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता का दृढ़, अगर हमें राष्ट्रीयता चाहिए तो हमारे राष्ट्रभाषा को मुख्य रूप से स्वीकार करना होगा। चंद्रवली पांडे जी जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। माधवराव सप्रे जी कह रहे हैं कि जिस शिक्षा में स्वाभिमान की वृत्ति आकर जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम का है। अगर हम हिंदी के प्रति स्वाभिमानी नहीं होंगे, अपने हिंदी या हिंदी बोलियों के विषय नहीं होंगे तो हमें शिक्षा किसी काम की नहीं होगी, तो हमारी शिक्षा निरर्थक साबित होगी। किसी अन्य भाषा में हम शिक्षा ग्रहण कर ले परंतु किसी भी जब क्षेत्र में जाएंगे तो हमें हमारे परिचय में या हमारे बारे में बताने के लिए हमें अपनी भाषा का भी प्रयोग और उसकी अनुवाद करना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आए
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगला भाग हम आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद।